सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। योग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर बहुत गहन चर्चा हो रही है और वास्तव में ये एक गहन विद्या भी है जिस पे गहनता से चर्चा होनी ही चाहिए। अन्य विषयों पर तो हम चर्चा करते आए हैं, लेकिन जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पे बार बार हमारी बात होती रहती है सब समस्याओं के निदान के लिए, वो राजयोग अथवा मेडिटेशन ही है। तो क्यों ना इसकी गहनता को हम समझें, जानें। जब हम इनकी बारीकियों को समझेंगे, इसकी महत्ता को जानेंगे, तभी शायद हम इस पे समय भी दे पाएंगे और इसका अभ्यास करके अपनी समस्याओं से मुक्त भी हो पाएंगे। तो आइए आज की इस चर्चा को मेडिटेशन पर ही जारी रखते हैं और कल जो हमारी चर्चा हुई थी उसको आगे बढ़ाते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। उनके स्वागत के साथ आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, कल एक विशेष बात पे हमारी चर्चा हो रही थी कि अन्य योगों में से कैसे राजयोग भिन्न है। तो एक विशेष बात जो आप कह रहे थे कि अन्य योगों में तो हम किसी स्थूल ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, लेकिन राजयोग में परम सत्ता पे, परम जो शक्ति है उस पे अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। दूसरी एक विशेष चीज़ जो भ्राता जी बाहर के योगों में है वो ये है कि वो रिपीटेशन ऑफ मंत्र सिखाते हैं कि आप किसी एक मंत्र को ही रिपीट करते रहते हैं। क्या राजयोग में भी रिपीटेशन ऑफ मंत्र है? नहीं, देखिए, मंत्र को तो इसलिए उच्चारण करना सिखाया जाता है कि एक तो एक मंत्र उच्चारण करने से अपना मन शांत हो जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा होगा कि उस मंत्र से भी कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं, तरंगे पैदा होती हैं, एनर्जी जनरेट होती है, वो भी प्राप्त होगी मनुष्य को। वो वहाँ तक जाएगी जिस कार्य के लिए हम वो अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन राजयोग में तो हमें परमात्मा से नाता जोड़ना है और वो हमारा परमपिता है। तो परमपिता से नाता जोड़ने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं, बार बार उसके नाम रटन की भी जरूरत नहीं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का बार बार नाम नहीं रटता, उसका उच्चारण या मंत्र रूप में उसको उच्चारित नहीं करता, तो यहाँ तो परमात्मा से नाता जोड़ना है। वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। ये हमें स्वीकार कर लेना है, वो हमारा है, हम उसके बच्चे हैं, आत्माएं उसकी संतान हैं। तो जब हम उसकी संतान हैं, फिर न मंत्र की जरूरत, न नाम स्मरण की जरूरत, केवल प्रेम युक्त उससे कंसंट्रेशन हो जाए, प्रेम युक्त उससे रिलेशनशिप हो जाए, राजयोग में इसकी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो यहाँ मंत्र उच्चारण की कोई बात नहीं है, यहाँ एक संबंध जोड़ने की बात हो जाती है। और यदि परमात्मा से हम अपने संबंध जोड़ लेते हैं तो वास्तव में फिर किसी एक ही प्रकार के मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। भ्राता जी, गीता में बहुत सारे योगों का वर्णन किया गया है, जिसमें वो भक्ति योग की भी बात कही गई है, बुद्धि योग की बात कही गई है, ज्ञान योग की बात कही गई है, राजयोग की बात कही गई, कर्म योग की बात कही गई। तो ये सारे जो योग हैं, ये सारे योग क्या अलग अलग हैं या एक ही राजयोग? देखिए, राजयोग में ये सभी चीजें समाहित हैं। ज्ञान योग इसको कहा गया है क्योंकि राजयोग के अभ्यास से पहले मनुष्य को आत्मा का और परमात्मा का और धाम का, परमात्मा के धाम का संपूर्ण ज्ञान होना परम आवश्यक है। आत्मज्ञान जितना अधिक विस्तृत भी और सूक्ष्म रूप से भी जितना ज़्यादा हमारे पास होगा, उतना ही हम आत्मिक स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। परमात्म ज्ञान जितना
स्पष्ट हमारे पास होगा, परमात्मा से हमारी बुद्धि योग होगा यानी योग लगेगा, तो राजयोग से पहले हमें इसके संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए क्योंकि ये योग बेस्ड ऑन नॉलेज है, बेस्ड ऑन ज्ञान है, इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। रही भक्ति योग की बात, भक्ति में भी क्या है, देखिए दो शब्द हैं, भक्त और विभक्त। विभक्त माना अलग होना, भक्त माना एक हो जाना, जुड़ जाना। भक्ति में जो कुछ भी योग और ध्यान आदि सिखाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्व प्रेम का होता है। तो भगवान से हम प्रेम भरा नाता जोड़ते हैं कि वो हमारा परमपिता है, वो प्यार का सागर है। तो एकाग्रता भी होती है और बहुत ज़्यादा प्रेम की फीलिंग, प्रेम के विचार पैदा करते हैं मन में, और इतने पैदा करते हैं कि हमारा मन उसके प्रेम में मग्न हो जाए। इसलिए इसको भक्ति योग भी कहते हैं, कोई कोई इसको प्रेम योग भी कह देते हैं, क्योंकि कोई कोई योगी परमात्मा के स्वरूप पर भी कम स्थित होते हैं लेकिन उसके प्यार में ही मगन रहते हैं। राजयोग जैसे हमने चर्चा की कि ये किंग ऑफ योगाज है, सबसे श्रेष्ठ योग है ये। कर्म योग इसको इसलिए कहते हैं कि कर्म करते भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। हम में से बहुत योग अभ्यास करने वाले कर्म करते ही इसका अभ्यास करते हैं, और कर्म में जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो कर्मों का प्रभाव हम पे नहीं आता, कर्म के फल से भी हम निष्काम हो जाते हैं, कर्म हमें थकाते भी नहीं, कर्म का परिणाम जैसा भी हो उससे भी हम विचलित नहीं होते। तो हाथ से हम कर्म करेंगे और मन और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कर्म योग भी कहा जाता है। और बुद्धि भी शायद परमात्मा और से बुद्धि जोड़ते हों। कि मन बुद्धि दोनों ही परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए इसके लिए गीता में मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर करो, ये दोनों शब्द आ गए हैं। तो बुद्धि जो हमारा तीसरा नेत्र है उसको भी हम परमात्मा पर स्थिर कर देते हैं, इसलिए इसको बुद्धि योग भी तो ये कह लिया जाए भ्राता जी कि राजयोग के ही अलग अलग स्वरूप हैं। जब हम अलग अलग प्रकार से योग करते हैं तो ये राजयोग के अंतर्गत ही शामिल हो जाते हैं। भ्राता जी, विशेष करके जो गीता शास्त्र है वो योग शास्त्र कहा जाता है, और उसमें एक जो महावाक्य है परमात्मा के बहुत ही सुंदर हैं, योगः कर्मेषु कौशलम। कई प्रकार से लोग ये मानते हैं कि जब जो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो शायद कर्म विमुख हो जाते हैं, लेकिन शायद ये जो महावाक्य है बिल्कुल स्पष्ट है कि योग कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसलिए लोग अपने बच्चों को गीता पढ़ने भी नहीं देते। वो सोचते हैं गीता पढ़ेगा तो ये घर छोड़ के भाग सन्यासी हो जाएगा, ये गीता पढ़ेगा फिर ये पढ़ाई नहीं करेगा, इसको वैराग हो जाएगा। परंतु गीता ऐसी चीज नहीं, गीता तो एक बहुत श्रेष्ठ ज्ञान का शास्त्र है जिसमें मनुष्य को कर्म कैसे किया जाए वो सिखाया जाता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं संसार में, बिन चिड़िया, कौवे, कुत्ते, बिल्ली सब कर्म कर रहे हैं। हर गृहिणी कर्म कर रही है, हर विद्यार्थी कर्म कर रहा है, हर मनुष्य कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करने की कला मनुष्य भूलता जाता है, क्योंकि कर्म उसे थका रहे हैं, कर्म उसे टेंस कर रहे हैं, कर्म का वो सुख नहीं पा रहा है, वो अपने कर्मों को एंजॉय नहीं कर रहा, कर्म उसको बांध रहे हैं, कर्म उसके लिए बंधन बन गए हैं, कर्म बंधन जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी उसके लिए बोझ बन गई है। तो राजयोग हमें कर्म करने की कला सिखाता है, कर्म भी करो, हल्के भी रहो। परमात्मा से ऐसा नाता जुड़वा देता है कि कर्म का सारा बोझ, जिम्मेदारियों का सारा बोझ उसको अर्पित करके फिर जिम्मेदारियों को निभाओ, तो जिम्मेदारियां सहज पूर्वक पूर्ण होंगी, सफल हो जाएंगी। तो वास्तव में हमने ऐसा देखा कि जो राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं उनके कर्मों में बहुत कुशलता आ जाती है, परफेक्ट होने लगते हैं उनके कर्म, उनके कर्मों में मिस्टेक नहीं होती, बिल्कुल वो न अलबेले रहेंगे, जैसा दुनिया में होता है ना, बार बार लोग वही मिस्टेक करते रहते हैं। लेकिन जो एक अच्छा योग अभ्यासी होगा उसके कर्म बिल्कुल परफेक्ट होंगे, कुशल कर्म माने जाएंगे, उसके कर्म से वो भी संतुष्ट होगा
और दूसरे लोग भी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल, मतलब राजयोग से कर्मों में कुशलता आती चली जाएगी, कार्यों में दक्षता आती चली जाएगी। तो लोगों में ये जो भ्रांति है कि विशेष प्रकार से या तो योग करने वाले या इस क्षेत्र में जाने वाले कर्म विमुख हो जाते हैं या अलबेले हो जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रांति है लोगों के मन में। जी भ्राता जी, विशेष करके कई बार ये लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो भगवान की प्रार्थना करते ही हैं, आरती करते ही हैं, पूजा पाठ करते ही हैं, फिर हमें अलग से मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है? तो प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में विविधता है? देखिए, आरती के एक एक लाइन को आप अगर ध्यान दें तो उसमें परमात्मा की महिमा होती है। राजयोग में भी हम परमात्मा की महिमा करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से जानकर। ऐसे ही महिमा नहीं रट रहे हैं, बस गा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्या गाया जा रहा है, वो नहीं। हमें अपने जीवन में उन महिमा को, उन गुणों को समाना भी होता है। भगवान हमारा परम पिता है, वो हमसे ये नहीं चाहता कि मेरी संतान हमेशा मेरा गुणगान करती रहे और खुद वैसे ही रह जाएं। जैसे हम गाते भी रहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण या विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे प्रभु जी, हाँ, हे प्रभु जी, हम विषय विकार करते रहें, तुम मिटाते रहो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते रहें। तो ये सबसे तो काम होगा नहीं। भगवान तो चाहता है तुम मेरी महिमा भले ही कम करो, खुद महिमा योग बन जाओ, इतने गुण अपने में धारण करने लगो कि तुम में लोग मुझे देखने लगे। तो आरती आदि ठीक है, मन को खुश करने के लिए, भक्ति में रस भरने के लिए आवश्यक चीज है। हम लोग भी करते आए हैं, अभी भी गा लेते हैं कभी, उसमें मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है, मन की उदासी मिटेगी। और वो हमारे एक रस्म भी है भाई, जो हमारी प्रथाएं चल रही हैं, उसके पूर्ण आहुति के लिए आरती की भी जाती है। रही बात भजनों की, उसमें भी महिमा है। और जो प्रार्थना की बात आपने कही, उसमें भी भगवान की महिमा, कुछ अच्छे करने के संकल्प, कुछ भगवान से मांग, तो अच्छी चीज है। प्रार्थनाओं का भी इफेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों के मन कम से कम कुछ समय के लिए शुद्ध होते हैं। वो परमात्मा की महिमा करते हैं तो कम से कम तब तक किसी की ग्लानि तो नहीं करते। एक अच्छा समय मनुष्य का भी बीतता है, 10 मिनट कोई आधा घंटा करे, तो ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन हम परमात्मा से मांगें, प्रेयर करें, कुछ रिक्वेस्ट करें, इससे बहुत अच्छा है हम उसके बच्चे बन जाएं। जो कुछ उसका है वो हमारा हो जाएगा, हम वारिस हो जाएंगे उसके। तो भगवान हमें मांगने वाला नहीं, अधिकारी बनाता है। तो राजयोग में और इन सब में ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। कई बार भ्राता जी, एक प्रार्थना की जो बात आपने कही है, तो वो मांगने वाली जो बात है, कई बार शायद हम लोग ऐसा जब हमें ज़रूरत होती है तभी प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए कई बार स्टूडेंट्स को पास होना होता है या एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है, या कोई बहुत बीमार हो गया है तब, तो ऐसे ओकेजनली, मतलब स्वार्थ युक्त जब हम प्रार्थना करते हैं, तो शायद वो प्रार्थना कहीं ना कहीं शायद सफल भी नहीं होती होगी लगता है, और उसमें जो विकृति आ गई है उससे शायद मेडिटेशन से थोड़ा सा इससे अलग कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। वही देखिए, प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो रहमदिल है, सब उसके बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देगा। एक व्यक्ति बहुत बीमार है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ठीक कर दो, मैं 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, गंगा नहाने जाऊंगी, या हे देवी तुम्हारे मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुम्हारी दर्शन करने जाऊंगी। तो वो दाता हैं, तो चलो भाई इनको अब ठीक कर दो, ये तो हो जाएगा। लेकिन राजयोग तो एक परफेक्ट विद्या है ना, ऐसी विद्या जिससे हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लेंगे कि हमें बीमारी हो ही नहीं, और हो जाएं तो हम आनंद पूर्वक उन्हें पार कर लें, ऐसा लगे ही नहीं हम बीमार हैं। जैसे हमारी दादी जानकी को देखो, 98 की होने जा रही है, बीमारियां भी कई उनको रहती हैं, ओल्ड एज हो गई है, लेकिन कोई उन्हें देख के कह ही नहीं सकता कि इनको भी कोई बीमारी है। उनके बोलने से, उनके चलने से, उनके देखने से, हाथ पैर हिलाने से कोई कहेगा नहीं कि ये दादी भी बीमार है। और उनकी बुद्धि की विशालता की तो दाद देनी होगी, उनको हर बात अब भी एज इट इज याद है। मैं तो सचमुच इस बुद्धि के क्षेत्र में उनका प्रशंसक हूँ कि भाई
इतनी एज में उनकी इतनी सुंदर बुद्धि चलती है, इतना सुंदर ज्ञान का चिंतन होता है। इट्स ए मिरेकल ऑफ राजयोगा। तो वास्तव में राजयोगा एक ऐसी परफेक्ट चीज है जो मनुष्य में ये सब शक्तियों की जागृति करता है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, जिनकी आपने बात कही कि वो प्रेयर करते हैं भाई एग्जाम में ऐसा ऐसा हो जाए, हमारा ये एंट्रेंस एग्जाम है क्लियर हो जाए। माताएं भी लगी रहती हैं मंदिरों में, कभी जाएं या ना जाएं तब तो जाएंगी, 7 दिन तक तो जरूर जाएंगी। तो भाई कुछ अनुष्ठान जैसा कर लो। इसमें स्वार्थ भी होता है मनुष्य का, लेकिन इसकी जरूरत भी होती है। भले लोग करें भक्ति में ऐसा, इसमें भी मनुष्य को अल्पकालीन प्राप्तियां तो होती हैं, लेकिन राजयोग हमें निस्वार्थ भाव से परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि सिखाता है। और फिर हम स्वयं इतने सशक्त बन जाते हैं, विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास इतना अच्छा हो जाएगा कि उन्हें फिर ये करने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें तो गर्व रहेगा, मेरे तो इतने नंबर आएंगे ही। जी जी भ्राता जी, कई बार ये कहा जाता है कि प्रार्थना वन वे कम्युनिकेशन है। प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में भगवान हमसे बात करते हैं। तो ये दोनों तरफ से होता है मेडिटेशन में। इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दें, क्योंकि प्रार्थना तो करते आए, हम भगवान को सुनाते रहे हैं, लेकिन शायद मेडिटेशन के माध्यम से यदि हम भगवान को सुन पाए तो इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। देखिए, मेडिटेशन में दोनों चीज होंगी, हम भी बात करेंगे और वो भी हमसे बात करेंगे। परम पिता है ना हमारा, उससे नाता हो गया। देखिए, टेलीफोन का हमसे कनेक्शन जुड़ गया कहीं से, हम अपने मोबाइल से ही फोन कर रहे हैं किसी को और कांटेक्ट हो गया तो हमारी बात होगी ना। लेकिन कांटेक्ट ही ना हो, हमें पता ही ना हो जिससे हम बात कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, वो कहाँ है, चलो कहाँ है ये भी ना पता हो, कम से कम उसका कांटेक्ट तो हमसे हो जाए। नहीं तो वो आता रहेगा भाई नेटवर्क इज बिजी या कुछ भी आएगा, नंबर इज रॉन्ग, प्लीज चेक दिस नंबर अगेन, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो भगवान से भी जब तक हमारा कांटेक्ट ना हो, मन बुद्धि का नाता भी हो और कांटेक्ट भी हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं, तब तक हम उससे वैसी बात नहीं कर सकते कि हम भी करें और वो भी हमें करे और उसका रेस्पॉन्स हमें प्राप्त हो रहा, उसकी गुड फीलिंग हमें हो रही हो। तो राजयोग ये हमें बहुत अच्छा सिखाता है, क्योंकि परम पिता से हमारा कांटेक्ट हो जाता है। हम सूक्ष्म लोक में जाकर बिल्कुल उनको अपने सम्मुख देखकर अपनी बात उनसे कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रूरिहान, रूह की बातचीत हो रही है अपने परम पिता से, बातचीत कर सकते हैं, रेस्पॉन्स ले सकते हैं। और ये भगवान से बातें ये सचमुच बहुत आनंदकारी होती हैं। इससे बड़ी प्राप्ति तो मुझे लगता है और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम भगवान के इतने नज़दीक पहुंच जाएं, उनसे बातें करें, उनकी बातों को सुन सकें। इसीलिए मैं चाहता था भ्राता जी कि हम इसकी गहराई में ज़रूर उतरें और मैं निश्चित रूप से इस विषय को आगे चाहूँगा कि आप इसको विस्तार दें। लेकिन उससे पूर्व भ्राता जी, कई लोग योग या आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को भी एक समझ लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, तो कहते हैं हम रोज सुबह उठते हैं और बगीचे में जाकर के हम तो करते हैं, योग करते हैं। तो मतलब मेडिटेशन या योग को उन्होंने आसन प्राणायाम के साथ जोड़ दिया है। तो क्या ये चीज़ें एक ही हैं या इनमें क्या विविधता है? इसे भी थोड़ा एक्चुअली महर्षि पतंजलि ने जब योग दर्शन लिखा और योग सिखाया तो उसके 8 अंग बना दिए थे। उसमें पहले 2 यम नियम हैं, वो कुछ आत्मशुद्धि के लिए 5-5 नियम हैं, 10 सुंदर नियम हैं, लेकिन वो तो लोगों को भूल गए। अब तीसरा और चौथा था आसन और प्राणायाम, वो केवल याद रह गए क्योंकि हेल्थ के लिए उनकी जरूरत थी। और आगे के जो 4 थे वो थे ध्यान लगाने के लिए, वो भी लोगों के छूट गए प्राय। तो केवल आसन और प्राणायाम रह गए और आसनों के साथ लोगों ने जोड़ दिया योगासन। था ये कि ये योग के लिए आसन करना जरूरी है, लेकिन लोगों ने आसनों को ही योग समझ लिया। हम तो योग करते हैं, योगासन करते हैं, लेकिन हमारा योग अच्छा हो, हम परमात्मा से जुड़ जाएं, उसके लिए हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम सीधे बैठ सकें, सीधे न भी बैठें, हेल्थ अच्छी हो। तो ये गलत एक व्याख्या हो गई थी। तो वास्तव में आसन प्राणायाम आदि ये शारीरिक शुद्धि के लिए हैं, शारीरिक उपचार इनके द्वारा हम कर रहे हैं। जैसे स्वामी रामदेव जी ने सिखाया, बहुतों को फायदे हो गए, हम लोग भी करते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन योग एक अलग ही चीज है। ये तो आप समझ लो छोटे से बेस हैं योग के, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राजयोग माना हमारा कनेक्शन परमात्मा से, हमारी मन बुद्धि उससे जुड़ जाए, हमारे विचार उससे जुड़ जाएं, हम सब अपने कर्मों को उसको अर्पित करके जीवन जीने लगे। ये राजयोग इन दोनों चीजों से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल, मतलब राजयोग, अब सभी प्रकार के योगों को हम लोगों ने देख लिया भ्राता जी। तो राजयोग
सर्वोत्तम योग है और इसकी ओर अब हम बढ़ना चाहते हैं। और जब भी हम प्रोग्राम में चर्चा करते हैं तो इसी राजयोग की चर्चा करते हैं, तो विधिवत भ्राता जी मैं चाहूँगा कि कहाँ से अब हम शुरुआत करें। मान लीजिए फर्स्ट डे हम शुरुआत कर रहे हैं राजयोग की, अब कैसे हम राजयोग की ओर आगे देखिए, जो फर्स्ट डे राजयोग कर रहे हैं उनको पहले तो आत्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ही लेनी चाहिए। ले ली होती है तभी कोई राजयोग करता है। फिर हम पहले आत्मा के स्वरूप पर मन को एकाग्र करेंगे। हम ये चर्चा पहले भी कराए हैं कि हमारे पास मन और बुद्धि, दो ये शक्तियां हैं जी। मन इसमें चिंतन करता है और बुद्धि है हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो बुद्धि से हम आत्मा को यहाँ अंदर देखेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिससे चारों ओर किरणें फैल रही, एनर्जी फैल रही है, एनर्जी शांति की, शक्तियों की, पवित्रता की। तो आत्मा के स्वरूप को बुद्धि से देखेंगे और मन से चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा, मैं आत्मा शांत हूँ, शांति तो मेरी नेचर है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझ में ये विकार कहाँ से आए, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ, दुख मुझे टच ही नहीं कर सकता, मैं तो शक्तिशाली हूँ। आत्मचिंतन और आत्मा के स्वरूप को देखते रहें, पहला अभ्यास ये। फिर हम अभ्यास करेंगे, ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, बिल्कुल मैंने इस तन में प्रवेश किया है। जैसा ये देह मुझे है वैसे अनेक देह मैंने लिए हैं। कभी मैंने नर का देह लिया, कभी नारी का देह लिया, अब मैं इस देह में हूँ। ब्रेन के बीच में बैठकर इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, हाथों के द्वारा कर्म, पैरों के द्वारा, मुख के द्वारा, आँखों के द्वारा देखने का कर्म, तो कानों के द्वारा सुनने का कर्म। पर कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। अंदर देखेंगे अपने को, मैं क्या हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अब ये कॉन्शियसनेस चेंज करनी होगी धीरे धीरे। मैं जब मनुष्य कहता है तो अपने शरीर को देखता है, अपने जो हमारी आइडेंटिटी है उसको याद करता है। लेकिन मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, यहाँ बहुत प्रकाशमान हूँ। अपने स्वरूप को देखते हुए इसका बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और ये फील करेंगे कि ये देह अलग है, मैं अलग हूँ। डिटैचमेंट इसको कहते हैं। और जैसे ये संकल्प देंगे कि मैं आत्मा पीसफुल हूँ, तो डीप साइलेंस होने लगेगी। अब फिर ज़्यादा चिंतन न करके एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मुझसे शांति की तरंगे फैल रही हैं, बस नो थॉट, मैं पीसफुल हूँ, केवल एक थॉट। फिर अपने स्वरूप को अनुभव करना। कुछ समय ये करने के बाद दूसरा थॉट ले लेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। फिर अपने स्वरूप को देखेंगे और इस संकल्प में स्थित हो जाएंगे, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ। फिर तीसरा संकल्प ले लेंगे, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सुख तो मेरी प्रकृति है, मेरी नेचर है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। फिर चौथा ले लेंगे, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शक्ति पुंज हूँ, माइट हाउस हूँ। फिर इसमें स्थित हो जाएं कुछ देर, बस अपने स्वरूप को देख रहे हैं, मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये थॉट्स कितनी देर में चेंज करते रहें? पहले हम लगातार थॉट करते रहें कुछ देर, ताकि हमारा मन व्यर्थ से मुक्त हो जाए। फिर एक थॉट को ले लें, 10 सेकंड से करें, 10 सेकंड उसमें ठहर जाएं, फील करें उसको। फिर इस 10 सेकंड को 30 सेकंड तक ले चलें, फिर 1 मिनट तक ले चलें, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं। फिर अपने अपने अभ्यास अनुसार उसको टाइम को बढ़ाते चलेंगे। और भ्राता जी, जब आप कहते हैं कि यहाँ मैं आत्मा हूँ, तो यहाँ मतलब कहाँ अपने आप देखिए, एक्चुअली बाहरी रूप से दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जी, लेकिन वास्तव में ब्रेन के मध्य में, हाइपोथैलेमस के निचले भाग में। लेकिन उसकी तो न किसी को जानकारी होती। सिंपली दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में अपने को एक चमकता हुआ स्टार, पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत सूक्ष्म, इसको हम निराकार भी कहेंगे, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको न इन आँखों से देख सकते, न किसी विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट से देख सकते। अभौतिक है आत्मा, वो देखी नहीं जाती। तो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में हम अपने स्वरूप
को विजुअलाइज करेंगे। बिल्कुल, मतलब आत्मा का ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता संपूर्ण, होगी। तो बिल्कुल। साप्ताहिक कोर्स जब हाँ। तक ना किया हो तब तक शायद मेडिटेशन पे कदम बिल्कुल, नहीं रख बिल्कुल। पाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सभी ये साप्ताहिक कोर्स पहले हाँ। जाकर के सेवा केंद्र पे अवश्य कर ही लें? क्योंकि ज्ञान के बिना केवल ध्यान हो जाएगा जी। कि आत्मा पे ध्यान लगा रहे, लेकिन चिंतन के बिना चिंतन भटक जाएगा। ध्यान लगाया, मन फिर इधर उधर चला जाएगा और उसका सुख मिलेगा ही नहीं। इसलिए जितना श्रेष्ठ ज्ञान होगा उतना ही श्रेष्ठ चिंतन होगा, और जितना श्रेष्ठ चिंतन होगा उतना ही चिंतन शांत होगा, एकाग्रता होगी। इसलिए आत्मा का ज्ञान लेना यानी 7 डेज कोर्स करना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो राजयोग मेडिटेशन का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं। बिल्कुल। फिर भी भ्राता जी, ब्रीफ में तो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे अगले अपनी कड़ियों में कि आत्मा या परमात्मा जिनसे हम कनेक्शन जोड़ने जा रहे हैं वो हैं कैसे, ताकि जो अभी दूर हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वो तो कम से कम इस चीज़ को करना प्रारंभ कर दें और फिर बाद में जा कर के वहाँ ज़रूर इसका लाभ प्राप्त करें। आज की तमाम सुंदर जानकारियों के लिए और राजयोग की गहनता की ओर हमें ले चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, राजयोग सचमुच बहुत ही सुंदर, सरल और सहज प्रक्रिया है, जैसे कि आज भ्राता जी ने स्पष्ट किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इसका ये है कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त ना हो, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान या फिर इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, तब तक शायद योग करना थोड़ा हमें कठिन प्रतीत होगा। इसीलिए हम अनुरोध अवश्य करेंगे कि आपके आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र हों, वहाँ जाकर के आप मेडिटेशन का कोर्स अवश्य करें, साप्ताहिक कोर्स अवश्य करें, ताकि आपको ज्ञान स्पष्ट हो जाए और योग करना सरल और सहज हो जाए। जब आप वहां जाएंगे तो आपको श्वेत वस्त्रों में लिपटी ब्रह्मा कुमारी बहनें मिलेंगी जो संपूर्ण रूप से समर्पित हैं इसी कार्य के लिए। उनके दर्शन से भी आपका चित्त शांत होगा और आप साप्ताहिक कोर्स यदि कर लेंगे तो आपको राजयोग करना बहुत सहज होगा। तो इस मार्ग में निश्चित रूप से सरलता से, सहजता से आगे बढ़ें। राजयोग की इस चर्चा को हम भ्राता जी के साथ आगे भी जारी रखेंगे। आप समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।